अस्सलाम वालेकुम साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे कि तहरीक इल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाए। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिस स्टूडेंट का फॉर्म आप भर रहे हैं उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो और पिछले साल की मार्कशीट की फोटो आपके फोन में सेव कर ले फोटो खींचकर। उसके बाद आप फॉर्म भरना स्टार्ट करें। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में जो भी ग्रुप के जरिए या पर्सनली आपके पास जो लिंक आता है, आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा इस तरह से, तहरीक इल्म वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा 2024। इसके नीचे कुछ सूचनाएं लिखी गई हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीचे खिसकाते जाइए इसको। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है अभ्यर्थी का पूरा नाम। यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखना है आधार कार्ड के अनुसार, फिर है पिता का नाम, फिर माता का नाम, ये टाइप करना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है लिंग, आपका जेंडर यहाँ से चूज करना है, पुरुष महिला या अन्य कोई भी एक चूज कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे डालनी है अपनी जन्म तिथि। तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर खुलेगा। अगर किसी की जन्म तिथि है मान लीजिए 15 जुलाई 2005, तो सबसे पहले हम 2005 में जाएंगे। इसके लिए या जो भी सन लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, यहां से इसको ऊपर नीचे करके 2005। फिर आपको जाना है जुलाई में, ये जुलाई, फिर 15, इस पे क्लिक करके सेट कर दीजिए। तो ये हो गया 15/7/2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सएप नंबर। आपके व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालने हैं। फिर अगर व्हाट्सएप नंबर के अलावा अगर कोई दूसरे नंबर हो तो आप इस कॉलम में टाइप कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी है आपकी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिन जिन सवाल पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर का वो आपको भरना जरूरी है, जिस पे स्टार नहीं है वो आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर में यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूं। फिर है अभ्यर्थी के आधार नंबर। यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के जो 12 अंकों के आधार नंबर होते हैं वो आपको टाइप करने हैं। पूरे 12 अंक टाइप करने के बाद में नेक्स्ट है तहसील। यह 3 तहसीलें आपके सामने हैं, बिलड़ा, पीपाट शहर और अन्य। अगर इन दोनों में से आपकी कोई भी तहसील है तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए, वरना अन्य तहसील को सेलेक्ट करिए। उसके बाद शहर, गांव या ढाणी का नाम। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ गांव के, शहर के, ढाणियों के नाम खुलेंगे। उनमें से जो भी ढाणी आपकी हैं वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सिंधी नगर कापड़ा। उसके बाद है यदि आपके शहर, गांव या ढाणी का नाम ऊपर दी गई सूची में नहीं है तो यहाँ लिखिए। अगर इस सूची में आपके गांव, ढाणी या शहर का नाम नहीं है तो यहाँ लिखना है, वरना इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर है अभ्यर्थी का पूरा पता, या आपका फुल एड्रेस लिखना है जो भी आपकी ढाणी है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा लेकिन आपको अपना पूरा पता लिखना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने ज्यादा से ज्यादा किस क्लास तक पढ़ाई की है, 9 तक, 10 तक, 11, 12। तो इनमें से जो भी आपकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो नीचे ऑप्शन है अदर, उसको चूज कर सकते हैं। अगर कोई 10 क्लास का बच्चा है जिसने 10th के एग्जाम दे दिए हैं, वो 11th में आ गया है तो क्या 10th पास कर लेगा, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आपकी शैक्षणिक योग्यता ऊपर दी गई सूची में नहीं है तो यहाँ आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, वरना आप इसको खाली छोड़ के ऊपर बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे है आपके वर्तमान अथवा पिछले शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, विश्वविद्यालय का पूरा नाम।
तो जिस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं या पिछले साल आपने उस कॉलेज में पढ़ के या वहां से आप पास आउट हो चुके हैं, तो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। अगला सवाल है, क्या आप तहरीक इल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्री फाउंडेशन प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं? इसके अंदर वो विद्यार्थी हाँ पे क्लिक करें जिन्होंने इस बार 9th के एग्जाम देके 9th पास की है, या जिन्होंने 10वीं बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और उनका रिजल्ट आना है। यानी 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी यहाँ पे हाँ करेंगे, वो इस प्री फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो 11th के स्टूडेंट है, जो 12th के स्टूडेंट है, आगे अगर किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है, क्या आप तहरीक इल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि यदि आप तहरीक इल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप जेई की परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि दोनों परीक्षा के लिए आवेदन किया जाता है तो कोई एक मान्य होगा। यानी अगर आप नीट के अंदर हाँ करते हैं तो फिर आपको जेई के अंदर नहीं करना पड़ेगा। यानी नीट और जेई में से किसी एक में आपको हाँ करना है, एक में ना करना है। नीट में हाँ कब करना है कि जब आप 11th क्लास में हो और आपने साइंस बायोलॉजी ले रखी है तो आप नीट की परीक्षा दे पाएंगे। इसी तरह से अगर आप 11th में हो या 12th में हो और आपने मैथ्स ले रखी है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है जेईई में, और यहाँ पे नीट में नहीं करना है। इसी तरह से जो स्टूडेंट 11th 12th के अंदर साइंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने साइंस मैथ्स और साइंस बायो ले रखा है, वो तो नीट और जेई का एग्जाम दे सकेंगे। लेकिन जिन्होंने 11th क्लास के अंदर या 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट ले रखा है तो वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। एक अभ्यर्थी राज्य एवं केंद्र स्तरीय दोनों प्रकार की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों परीक्षाएं अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने 11th में आर्ट्स ले रखी है, 12th में आर्ट्स ले रखी है या आर्ट्स से पढ़ाई की है, तो वो राज्य स्तरीय इसमें भी हाँ कर सकता है और केंद्र स्तरीय जो परीक्षा होगी उसमें भी हाँ कर सकता है। दोनों के अंदर हाँ कर सकता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट 11th साइंस के हैं या 12th साइंस के हैं, वो विद्यार्थी नीट और जेई के साथ में राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय दोनों की परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप अपने द्वारा आवेदन की गई परीक्षाओं के लिए न्यूनतम योग्यता रखते हैं? इसमें आपको हाँ करना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कृपया अपनी पिछली उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट अथवा प्रवेश पत्र की फोटो अपलोड करें। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आप सबसे पहले पिछले कक्षा की मार्कशीट की फोटो और एक विद्यार्थी की फोटो खींच के अपने फोन के अंदर पहले ही रखें, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ आपको मार्कशीट की या प्रवेश पत्र की जो फोटो खींच के रखी है आपने, उसको अपलोड करना है। तो उसके लिए ऐड फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपको ब्राउज करना है, इस पे क्लिक करो। ओनली दिस टाइम पे मीडिया पिकर पे या 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ नीचे गैलरी का ऑप्शन है, इसमें जाइए। अब जो भी फोटो आपने लेटेस्ट खींच रखी है वो यहाँ ऊपर शो हो जाएगी। उसमें से आप कोई भी जो भी आपकी फोटो है वो चूज कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये देखिए, जैसे ही फोटो अपलोड होगी इस तरह से आपको दिखाई देगी। फिर अगला सवाल है, कृपया अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। यानी कि जो स्टूडेंट जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसकी फोटो अब यहाँ पे अपलोड करनी है। तो उसके लिए वापस से ऐड फाइल पे क्लिक करें, वापस वही प्रोसेस है, ब्राउज करें, मीडिया पिकर, वापस वही गैलरी खोल लें। जो लेटेस्ट में आपकी फोटो होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो आप इसमें से जो आपकी फोटो होगी वो सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे ही क्लिक करेंगे वापस से आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। देखिए दोनों फोटो अपलोड हो गई है। इसके बाद में लास्ट में है घोषणा। घोषणा इस प्रकार है कि मैं मेरे द्वारा आवेदन की गई सभी परीक्षाओं के लिए योग्य हूं एवं मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी असत्य या अनुचित पाई जाती है तो तहरीक इल्म सोसाइटी परीक्षा के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। तो इस घोषणा को आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपका फॉर्म है आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका फॉर्म सही से भरा हुआ होगा तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास में लास्ट में लिखा हुआ आएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इस तरह से लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका फॉर्म सही भरा हुआ था, वो रिकॉर्ड हो चुका है। अगर आपका फॉर्म सही से नहीं भरा हुआ होगा, कुछ चीज छूटी हुई होगी, तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको बता देगा कि इस जगह पे आपने खाली छोड़ा है, इसको भरिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी को समस्या है तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया।